अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार से उठेगी तब्दीली की सदा और वर्किंग कमेटी के इजलास में कांग्रेस का ऐलान। कहा, मोदी की सरकार में मुल्क संगीन बहरान का हो गया है शिकार। लद्दाख को रियासती दर्जा देने का मुतालबा हुआ शदीद। लेह में पुरतशद्दुद मुजाहरे, तुलबा और पुलिस में झड़पें, बीजेपी दफ्तर नजरातीश। बीजेपी के इलेक्शन हारने की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती। उमर अब्दुल्ला का रिमार्क। जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा फौरी बहाल करने का किया मुतालबा। दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ फहश हरकत। स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज, मुलजिम फरार। नहीं दी थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस की आला तरीन पॉलिसी साज तंजीम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में मीटिंग हो रही है। सदाकत आश्रम तहरीक आज़ादी के दौरान कांग्रेस की सरगर्मियों का एक बड़ा मरकज़ था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आखिरी मीटिंग यहाँ 1940 में हुई थी। बिहार कांग्रेस के लिए 24 सितंबर का ये दिन तारीखी करार दिया जा रहा है। आज दिन भर जारी रहने वाली वर्किंग कमेटी की इस मीटिंग को बिहार असम्बली इंतखाबात के लिहाज से इंतहाई अहम समझा जा रहा है। ये मीटिंग चंद माह में होने वाली असम्बली इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करने के मकसद से मुनक़िद की जा रही है। कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के साबिक़ सर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और 170 से ज़्यादा दीगर सीनियर कांग्रेसी लीडरान मीटिंग में शरीक हुए। कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया और तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का जो अपार समर्थन था वो राहुल गांधी को मिला था और निश्चित तौर पर आज यानी कि पहला बिहार देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और मुझे खुशी है कि आज बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है। ऐतिहासिक ये जगह है, ऐतिहासिक मीटिंग होगी और यहाँ से आने वाली दिशा तय होगी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लेकिन इस समूचे राज्य की राजनीति की। और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी यहाँ इस मीटिंग में शामिल होंगे। कई मुद्दों पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जो बिहार के चुनाव हैं वो महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, कॉन्फिडेंट है यहाँ बदलाव होगा? सर, जनता बदलाव चाह रही है। जो पिछले कई सालों से जो हाल हैं, अब लोग बदलाव के लिए उतारू है और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बनाएंगे। सीएम फेस पे कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पहले चुनाव की घोषणा हो जाए, सारी बातें सब स्पष्ट हो जाए। Bangalore, we all have come from Bangalore. Myself, CM. It is good. CWC is having in Bihar. It will give a big boost to the India alliance, and for the sake of this country, for the economic, political, we will also discuss a lot of issues, and my working committee will come back to you on the thing. Sir, the BJP is not actually happy with your comments on the potholes part. Always BJP will not be happy only. BJP will not be happy. All these potholes have been come at the time of BJP regime only. They are responsible for the bad administration of the any roads in Karnataka state. प्रांगण में आप खड़े, ये गवाह रहा है आज़ादी के संग्राम। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं। जाहिर सी बात है, एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो न केवल बिहार के लिए, न केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। चुनाव के लिए क्या संदेश निकलेगा? चुनाव से बढ़कर ये संदेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र पे चोरों का एक खतरा मंडरा रहा है, वो खतरा हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक भारतवासी के लिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी आते हैं बिहार तो बल्कि हमारा प्रचार होता है, क्योंकि वो देखते हैं सड़कें उन पर जो आरोप लगे पहले उसका जवाब देते हैं, फिर बात करेंगे। और एक आखिरी सवाल सर, UNGA के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। रशिया और क्या सिर्फ गिन रहे हैं कि कितनी बार अपमान हो रहा है भारत में?
रोज बैठकर कैसे गिनती करते हैं कि भाई आज 50 बार अपमान कर दिया ट्रंप, जवाब क्यों नहीं देते, क्यों डरते हैं ट्रंप से? अभी तो खैर उनके कुनबे पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसका जवाब दें। बिहार तप तर्पण त्याग तपस्या की भूमि है, क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी जी के महात्मा बनने का सफर शुरू किया, जहां पर आज हमें वो ऐतिहासिक जगह है जहां पर राजेंद्र प्रसाद जी की शुरुआत हुई। बिहार से एक बड़ा संदेश, आजादी के बाद पहली CWC यहां होना एक बड़ा संदेश है। बिहार में जिस तरह से मताधिकार की चोरी करने की कोशिश की जा रही थी, उसके खिलाफ, पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक मजबूत आवाज जो है वो उठेगी यहाँ से। बिहार की जनता को मेरी शुभकामनाएं हैं। बिहार उन्नति करे, बिहार प्रगति करे, बिहार में जो लोग हैं वो आगे बढ़े, और ये तभी संभव होगा जब वो कांग्रेस का साथ देंगे और खुल कर देंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना के तारीखी सदाकत आश्रम में मुनक्किदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तौसी मीटिंग में मरकज़ की मोदी हुकूमत और बिहार की NDA हुकूमत पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क आज संगीन बहरान से गुजरा है, जिसकी असल वजह मरकज़ की नाकाम सिफारतकारी, जमहूरियत पर हमले और इक़्तिसादी पॉलिसियों की नाकामी है। खड़गे ने याद दिलाया कि 85 बरस कबल रामगढ़ में आइनसाज असम्बली की पहली करारदाद मंजूर हुई थी, और आज जब वोटर लिस्ट में हेरा फेरी हो रही है तो बिहार से जमहूरियत की नई लड़ाई शुरू हो गई है। इन्होंने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क भर में दलितों, पसमानदा तबक़ात, अक़लियतों और गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं, जिससे उनकी स्कॉलरशिप, पेंशन, राशन, हुकूक भी चोरी हो रहे हैं। खड़गे ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जिन्हें दोस्त कहते हैं वही हिंदुस्तान को बहरान में डाल रहे हैं, और गुज़िश्ता 5 साल में चीन से दरामदात दोगुनी हो गई है, जबकि स्वदेशी सिर्फ इंतखाबी नारा रह गया है। इस अति पिछड़ा न्याय संकल्प का जो यहाँ पर बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी जी और हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता बिहार के असेंबली में यादव साहब और सभी मंच पर बैठे हुए मेरे साथियों, यहाँ पर जमा हुए अति पिछड़ा समाज के सभी नेतागण और इस 10 पॉइंट प्रोग्राम का जो एक संकल्प आप सभी ने मिलकर जो तैयार किया है, इसको मैं पूरा सपोर्ट अपने तरफ से करता हूं। और ये संकल्प राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और हमारे मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण एक होकर ये दस्तावेज तैयार किए हैं। और जब हमारी सरकार आएगी, जल्दी आने वाली है, तो उस वक्त ये सारे चीज ध्यान में रख के हम एक एक करने जा रहे हैं। तो इसीलिए जनता का सपोर्ट हमें चाहिए। लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है, और माहिर माहौलियात सोनम वांगचुक इस मांग के हवाले से 15 रोज से भूख हड़ताल पर हैं। चारशंबे के रोज इस सिलसिले में तलब ने एहतजाज किया, जिसके दौरान तशद्दुद फूट पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने पर तुलबा मुश्तइल हो गए और उनकी पुलिस के साथ झड़पें हुई। दरियासना लेह में मौजूद बीजेपी का दफ्तर भी नजरातिश कर दिया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए और इसे आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक सोनम वांगचुक की क़यादत में तुलबा और शहरी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत से अपने मुतालबात के हक़ में आवाज़ बुलंद की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और एक CRPF की गाड़ी को आग लगा दी। इस दौरान बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और दीगर अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाया।
जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की ताख़ीर में बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी की बदकिस्मती है कि वो जीत नहीं पाई, लेकिन उसकी सज़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी जा सकती। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बीजेपी को हुकूमत नहीं दी, लिहाजा इनको रियासती दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। उनका कहना था, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ज़्यादती है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि बीजेपी की हुकूमत आएगी तब रियासती दर्जा बहाल होगा। वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार आज श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। इन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा चैलेंज रियासती दर्जे की बहाली का है। इसका वादा भी किया गया था और अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक हदबंदी भी हुई, इलेक्शन भी हुए, लेकिन रियासती दर्जा बहाल नहीं हो रहा है। आपके सवाल में ही जवाब है ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक में हो तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। 20% शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोर्ड वाले रो रहे हैं, सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। हमारी तो लगातार कोशिश रही कि टूरिज़्म दोबारा से शुरू हो और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि ये पूजा सीज़न जो है, पूजाओं के बाद वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वगैरह से जो है टूरिस्ट दोबारा आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जिस तादाद में हम उम्मीद कर रहे थे उस तादाद में अभी लोग आए नहीं। हमारी कोशिशें तो जारी रहेंगी, देखते हैं क्या होता है। बिहार में मीडिया से बात करते हुए MIM के सरबरा असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के साथ इत्तेहाद के लिए हर मुमकिन कोशिश की है, वहाँ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उनका कहना था कि अब उनकी पार्टी जो भी फैसला करेगी वो इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सामने आ जाएगा। अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के ज़रिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी ख़त में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया, तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है
कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने उत्तराखंड में पेपर लीक के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए इस बात पर हैरत जाहिर की कि बच्चे 15-15 घंटे तैयारी करके इम्तिहान दे रहे हैं और हुकूमत में बैठे लोग 15 लाख रुपए लेकर पर्चे लीक करवा रहे हैं। इन्होंने एक उम्मीदवार के दर्द का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हम लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ये 15-15 लाख में पेपर बेच रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार के दर्द का नहीं बल्कि उत्तराखंड समेत मुल्क के ज़्यादातर नौजवानों का यही दर्द है। आज बेरोजगारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गई है, क्योंकि उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत जहां भी बीजेपी की हुकूमत है वहां बड़े पैमाने पर पेपर लीक करवाए जा रहे हैं। वोट चोरी के इल्जामात के दरमियान इलेक्शन कमीशन ने वोटर शिनाख्त और लिस्ट में शफाफियत बढ़ाने के लिए एक नया तकनीकी इकदाम शुरू किया है। कमीशन ने अपने ACI नेट पोर्टल और दरखास्तों पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत फीचर मुतारिफ कराया है, जिसके तहत अब किसी भी वोटर को रिकॉर्ड में शामिल करने, नाम हज़फ करने या तरमीम करने के लिए अपनी शिनाख्त, मोबाइल नंबर और आधार के ज़रिए तस्दीक करना लाजमी होगा। इस इक़दाम से वोट हज़फ के अमल को महफूज बनाने और धोखाधड़ी के इम्कानात को कम करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर एक बार फिर शदीद तनकीद की है। इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे तो बता दिए CID को शवाहिद कब फराहम किए जाएंगे। ख्याल रहे कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर लगातार वोट चोरी के इल्जामात आयद कर रहे हैं और हाल ही में इन्होंने सबूत पेश करते हुए इंकशाफ किया था कि मुनज़्ज़म तरीके से वोटों को हज़फ करने का खेल चल रहा है और इलेक्शन कमीशन चोरों को बचा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने शादी का वादा करके एक लड़की की इस्मत दरी करने के इल्ज़ाम में एक मुकामी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने बताया कि वो सोशल मीडिया के जरिए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिली थी। बाद में अफसर ने इसे कई बार अपने दफ्तर में बुलाया था। दिल्ली के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ फहश हरकत करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट की तालिबात ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेटर PA मुल्ली की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये इंस्टीट्यूट शारदापेट श्रृंगेरी से जुड़ा हुआ है। खबर के मुताबिक PA मुल्ली की तरफ से वसंत कुंज नार्थ थाने में दर्ज कराने की शिकायत में कहा गया है कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तुलबा की तालिबात के साथ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ डॉक्टर स्वामी पार्थसारथी ने जिनसी इस्तेसाल किया है। मजलूम तालिबात EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स कर रही हैं। पुलिस ने कहा है कि इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी हैं। पुलिस ने 32 तालिबात के बयान दर्ज किए हैं, जिनमें 17 ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने उनके साथ गंदी ज़बान का इस्तेमाल किया, फहिश व्हाट्सएप मैसेज भेजे। तालिबात ने मुलजिम पर नाजायज़ ताल्लुक़ात बनाने की कोशिश का भी इल्ज़ाम लगाया है। कंप्लेंट अगस्त के महीने में रिसीव हुई है, FIR दर्ज की गई थी एज पर लॉ और इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। मैम, ये कब से मैनेजर थे इंस्टीट्यूट के? अभी इसका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैम, लड़कियों को कब से ये मोलेस्ट कर रहा था? क्योंकि 15 लड़कियां हैं तो किसी एक दिन की घटना नहीं होगी, लगातार लंबी इस तरह की घटनाएं होगी। कब से कर रहा था और इसका रोल क्या था इंस्टीट्यूट में पूरा? अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं, एज एंड व्हेन इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स दी जाएंगी उस हिसाब से पूरी प्रॉपर टाइमलाइन। अभी ये मैनेजमेंट का काम सारा देख रहे हैं। इस केस की तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट व्हाट अबाउट केस ऑफ 2016 एंड 2019? वाज एनी एक्शन टेकन बाय द पुलिस बैक देन? वाज द बाबा अरेस्टेड और वाज ही लेट आउट ऑन बेल? व्हाट वाज द एग्जैक्ट? अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस केस की चल रही है। जैसे जैसे अप्रोप्रिएट फैक्ट्स बाहर आएंगे आपको बताया जाएगा। पहली शिकायत किसके तरफ से दी गई थी इस पूरे मामले में? जब इन्वेस्टिगेशन PS VK नॉर्थ में रिसीव हुई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। प्रोफाइल क्या है इनका, बैकग्राउंड प्रोफाइल कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले? वो सब आपको इन टाइम ड्यू टाइम बता दिया जाएगा। छात्रों के अलावा मैम किसी की और भी शिकायत है कि इंस्टीट्यूट में जो महिलाएं काम करती थी, क्या उनकी तरफ से कोई शिकायत आई है? अभी धीरे धीरे सबके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। अभी तक छात्राओं के स्टेटमेंट्स लिए जा चुके हैं। जैसे जैसे आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कराई गई?
सारा एज पर लॉ विल Ma'am, प्रोसीड. the accused is still absconding. It's been over a month since the time the case was registered. Where is the accused? Where has the police reached in this entire investigation? नहीं, दिल्ली पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और दक्षिण पश्चिमी जिला पूरा प्रयास कर रहा है कि अक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एंड आई एम श्योर वील बी सक्सेसफुल. मैम एक और बात, ये जो मॉलेस्टेशन की पूरी घटना है ये क्या इंस्टीट्यूट में है या बाबा अपने घर पर जो है किसी बहाने से लड़कियों को बुलाता था, कैसे थोड़ा सा इसमें बता दें. ये इसमें देखिए सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आई है और एग्जैक्ट डिटेल्स हमें डिस्क्लोज करना आपके लिए अनुचित होगा क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग. स्टेटमेंट्स आर स्टिल बीइंग टेकन एंड इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल अंडर. अश्लील मैसेज व्हाट्सएप पे करना, मैम व्हाट्सएप पे लड़कियों को अश्लील मैसेज करना या किस तरह से इस मॉडल ऑपरेंडी मुझे बता दीजिए. इसमें हर जो कंप्लेनेंट है उन्होंने अलग अलग अपने तरीके बताए हैं. तो इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग रिगार्डिंग द process and how. Corroborated with the statement given before the police. Pardon? The victim, when they both go to the court, have they corroborated with the statement given before the police also? Have they accepted that, they were... See, statements have been taken as per law and we are proceeding as per law and we will try to get the accused as soon as possible. Why is it taking so much long time for the Delhi police to arrest the accused? No. What are the hurdles? We are making full efforts and the accused is absconding and I'm sure we'll be able to nab him before. मैम बाबा का आखिरी लोकेशन कहाँ पाया गया है मैम, आप लोग जांच करें. अभी वो हमारे लिए अनुचित होगा आपको बताना क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु वी आर मेकिंग फुल एफर्ट्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड. क्या आश्रम के और लोगों से भी बातचीत? मैम इसमें किसी और की भी इन्वॉल्वमेंट है इंस्टीट्यूट में? बताया जा रहा है कि कुछ और वार्डन का जिक्र है या और स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं, अभी इसमें एज पर स्टेटमेंट्स मेन अक्यूज्ड और जो मेन एलिगेशंस हैं वो जो चैतन्यानंद सरस्वती है उसके अगेंस्ट है और बाकी जो फैकल्टी है उनका रोल भी एग्जामिन किया जा रहा है. वो आपको बता दिया जाए. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर. बिहार से उठेगी तब्दीली की सदा और वर्किंग कमेटी के इजलास में कांग्रेस का ऐलान. कहा, मोदी की सरकार में मुल्क संगीन बहरान का हो गया है शिकार. लद्दाख को रियासती दर्जा देने का मुतालबा हुआ शदीद. लेह में पुरतशद्दुद मुजाहरे, तुलबा और पुलिस में झड़पें, बीजेपी दफ्तर नजर आतिश. बीजेपी के इलेक्शन हारने की सजा लोगों को नहीं दी जा सकती. उमर अब्दुल्ला का रिमार्क. जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा फौरी बहाल करने का किया मुतालबा. दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट में लड़कियों के साथ फहश हरकत. स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ FIR दर्ज, मुलजिम फरार. नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है. मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें. अल्लाह हाफ़िज़.